च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय मे नमः। भारतीय व्याख्यान कलकत्ता अभिनंदन का उत्तर। भाइयों, तुम लोगों ने मेरे हृदय के एक दूसरे तार, सबसे अधिक कोमल तार का स्पर्श किया है। वो है मेरे गुरुदेव, मेरे आचार्य, मेरे जीवनादर्श, मेरे इष्ट, मेरे प्राणों के देवता श्री रामकृष्ण देव का उल्लेख। यदि मनसा वाचा कर्मणा मैंने कोई सत्कार्य किया हो, यदि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकली हो जिससे संसार के किसी भी मनुष्य का कुछ उपकार हुआ है, तो उसमें मेरा कुछ भी गौरव नहीं, वह उनका है। परंतु यदि मेरी जिह्वा ने कभी अभिशाप की वर्षा की हो, यदि मुझसे कभी किसी के प्रति घृणा का भाव निकला हो, तो वे मेरे हैं, उनके नहीं। जो कुछ दुर्बल है वह सब मेरा है, पर जो कुछ भी जीवनप्रद है, बलप्रद है, पवित्र है, वो सब उन्हीं की शक्ति का खेल है, उन्हीं की वाणी है और वे स्वयं हैं। मित्रों, ये सत्य है कि संसार अभी तक उन महापुरुष से परिचित नहीं हुआ। हम लोग संसार के इतिहास में शत शत महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं। इसमें उनके शिष्यों के लेखन एवं कार्य संचालन का हाथ रहा। हजारों वर्ष तक लगातार उन लोगों ने उन प्राचीन महापुरुषों के जीवन चरित्रों को काट छांट कर संवारा है। परंतु इतने पर भी जो जीवन मैंने अपनी आँखों देखा है, जिसकी छाया में मैं रह चुका हूँ, जिनके चरणों में बैठकर मैंने सब सीखा है, उन श्री रामकृष्ण का जीवन जैसा उज्ज्वल और महिमान्वित है, वैसा मेरे विचार में और किसी महापुरुष का नहीं। भाइयों, तुम सभी गीता की वह प्रसिद्ध वाणी जानते हो, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब तब मैं शरीर धारण करता हूँ, साधुओं का परित्राण करने, असाधुओं का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए विभिन्न युगों में मैं आया करता हूँ। इसके साथ एक और बात तुम्हें समझनी होगी, वो यह कि आज ऐसी ही वस्तु हमारे सामने मौजूद है। इस तरह की एक आध्यात्मिकता की बाढ़ के प्रबल वेग से आने के पहले समाज में कुछ छोटी छोटी तरंगें उठती देख पड़ती हैं। इन्हीं में से एक अज्ञात, अनजान, अकल्पित तरंग आती है, क्रमशः प्रबल होती जाती है। दूसरी छोटी छोटी तरंगों को मानो निगलकर वो अपने में मिला लेती है और इस तरह अत्यंत विपुलाकार और प्रबल होकर वो एक बहुत बड़ी बाढ़ के रूप में समाज पर वेग से गिरती है कि कोई उसकी गति को रोक नहीं सकता। इस समय भी ऐसा ही हो रहा है। यदि तुम्हारे पास आके है तो तुम उसे अवश्य देखोगे। यदि तुम्हारा हृदय द्वार खुला है तो तुम उसका अवश्य ग्रहण करोगे। यदि तुम में सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति है तो तुम उसे अवश्य प्राप्त करोगे। अंधा, बिल्कुल अंधा है वो जो समय के चिन्ह नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा है। क्या तुम नहीं देखते हो? वो दीन ब्राह्मण बालक जो एक दूर गांव में, जिसके बारे में तुम में से बहुत कम ही लोगों ने सुना होगा, जन्मा था, इस समय संपूर्ण संसार में पूजा जा रहा है और उसे वे पूजते हैं जो शताब्दियों से मूर्ति पूजा के विरोध में आवाज़ उठाते आए हैं। ये किसकी शक्ति है? ये तुम्हारी शक्ति है या मेरी? नहीं, ये और किसी का शक्ति नहीं। जो शक्ति यहाँ श्री रामकृष्ण के रूप में आविर्भूत हुई थी, ये वही शक्ति है। और मैं, तुम, साधु, महापुरुष, यहाँ तक कि
अवतार और संपूर्ण ब्रह्मांड भी उसी न्यूनाधिक रूप में पुंजीभूत शक्ति की लीला मात्र है। इस समय हम लोग उस महाशक्ति की लीला का आरंभ मात्र देख रहे हैं। वर्तमान युग का अंत होने के पहले ही तुम लोग इसकी अधिकाधिक आश्चर्यमयी लीलाएं देख पाओगे। भारत के पुनरुत्थान के लिए इस शक्ति का आविर्भाव ठीक ही समय पर हुआ है, क्योंकि जो मूल जीवन शक्ति भारत को सदा स्फूर्ति प्रदान करेगी, उसकी बात कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। प्रत्येक जाति के लिए उद्देश्य साधन की अलग अलग कार्य प्रणालियाँ हैं। कोई राजनीति, कोई समाज सुधार और कोई किसी दूसरे विषय को अपना प्रधान आधार बनाकर कार्य करती है। हमारे लिए धर्म की पृष्ठभूमि लेकर कार्य करने के सिवा दूसरा उपाय नहीं है। अंग्रेज राजनीति के माध्यम से धर्म भी समझ सकते हैं। अमेरिकी शायद समाज सुधार के माध्यम से भी धर्म समझ सकते हैं, परंतु हिंदू राजनीति, समाज विज्ञान और दूसरा जो कुछ है सब धर्म के माध्यम से ही समझ सकते हैं। जातीय जीवन संगीत का मानव यही प्रधान स्वर है। दूसरे तो उसी में कुछ परिवर्तित किए हुए नाना गौण स्वर है और उसी प्रधान स्वर के नष्ट होने की शंका हो रही थी। ऐसा लगता था मानो हम लोग अपने जातीय जीवन के इस मूल भाव का हटाकर उसकी जगह एक दूसरा भाव स्थापित करने जा रहे हैं। हम लोग जिस निर्दंड के बल से खड़े हुए हैं, मानो उसकी जगह दूसरा कुछ स्थापित करने जा रहे हैं। अपने जातीय जीवन के धर्म रूप मेरुदंड की जगह राजनीति का मेरुदंड स्थापित करने जा रहे हैं। यदि इसमें हमें सफलता मिलती तो उसका फल पूर्ण विनाश होता, परंतु ऐसा होने वाला नहीं था। यही कारण है कि इस महाशक्ति का आविर्भाव हुआ। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि तुम इस महापुरुष को किस अर्थ में ग्रहण करते हो और उसके प्रति कितना आदर रखते हो, किंतु मैं तुम्हें यह चुनौती के रूप में अवश्य बना देना चाहता हूँ, अवश्य बता देना चाहता हूँ कि अनेक शताब्दियों से भारत में विद्यमान अद्भुत शक्ति का यह प्रकट रूप है और एक हिंदू के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम इस शक्ति का अध्ययन करो तथा भारत के कल्याण, उसके पुनरुत्थान और समस्त मानव जाति के हित के लिए इस शक्ति के द्वारा क्या कार्य किए गए हैं इसका पता लगाओ। मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि संसार की किसी भी देश में सार्वभौम धर्म और विभिन्न संप्रदायों में भातृभाव के उत्थापित और प्रज्वलित होने के बहुत पहले ही इस नगर के पास एक ऐसे महापुरुष थे जिनका संपूर्ण जीवन एक आदर्श धर्म महासभा का स्वरूप था। हमारे शास्त्र में सबसे बड़ा आदर्श निर्गुण ब्रह्म है और ईश्वर की इच्छा से यदि सभी निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर सकते तब तो बात ही कुछ और थी, परंतु चूंकि ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए सगुण आदर्श का रहना मनुष्य जाति के बहुसंख्यक वर्ग के लिए बहुत आवश्यक है। इस तरह के किसी महान आदर्श पुरुष पर हार्दिक अनुराग रखते हुए उनकी पताका के नीचे आश्रय लिए बिना न कोई जाति उठ सकती है, न बढ़ सकती है, न कुछ कर सकती है। राजनीतिक यहाँ तक कि सामाजिक या व्यापारिक आदर्शों का प्रतिनिधित्व करने वाले कोई भी पुरुष सर्वसाधारण भारतवासियों के ऊपर कभी भी अपना प्रभाव नहीं जमा सकती। हमें चाहिए आध्यात्मिक आदर्श। आध्यात्मिक महापुरुष के नाम पर हमें शोर एक हो जाना चाहिए। हमारे आदर्श पुरुष आध्यात्मिक होने चाहिए। श्री रामकृष्ण में हमें एक ऐसा ही आदर्श पुरुष मिला है। यदि यह जाति उठना चाहती है तो मैं निश्चय पूर्वक कहूँगा कि इस नाम के चारों ओर उत्साह के साथ एकत्र हो जाना चाहिए। श्री रामकृष्ण का प्रचार हम, तुम या चाहे जो कोई करे, इसमें महत्व नहीं। तुम्हारे सामने मैं इस महान आदर्श पुरुष को रखता हूँ और
अब इस पर विचार करने का भार तुम पर है। इस महान आदर्श पुरुष को लेकर क्या करोगे, इसका निश्चय तुम्हें अपनी जाति, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए अभी कर डालना चाहिए। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि तुम लोगों ने जितने महापुरुष देखे हैं, और मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि जितने भी महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, उनमें इनका जीवन सबसे पवित्र था। और तुम्हारे सामने यह तो स्पष्ट ही है कि आध्यात्मिक शक्ति का ऐसा अद्भुत आविर्भाव तुम्हारे देखने की तो बात ही अलग, उसके बारे में तुमने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। उनके तिरोभाव के 10 वर्ष के भीतर ही इस शक्ति ने संपूर्ण संसार को घेर लिया है, यह तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो। अतएव कर्तव्य की प्रेरणा से अपनी जाति और धर्म की भलाई के लिए मैं यह महान आध्यात्मिक आदर्श तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। मुझे देखकर उसकी कल्पना ना करना, मैं एक बहुत ही दुर्बल माध्यम मात्र हूँ। उनके चरित्र का निर्णय मुझे देखकर न करना। वे इतने बड़े थे कि मैं या उनके शिष्यों में से कोई दूसरा सैकड़ों जीवन तक प्रयत्न करते रहने के बावजूद उनके यथार्थ स्वरूप के 1 करोड़वें अंश के तुल्य भी न हो सकेगा। तुम लोग स्वयं ही अनुमान करो, तुम्हारे हृदय के अंतस्थल में वे सनातन साक्षी वर्तमान हैं। और मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी जाति के कल्याण के लिए, हमारे देश की उन्नति के लिए तथा समग्र मानव जाति के हित के लिए वही श्री रामकृष्ण देव तुम्हारा हृदय खोलने और इच्छा अनिच्छा के बावजूद जो महायुगांतर अवश्यंभावी है, उसे कार्यान्वित करने के लिए ये तुम्हें सच्चा और दृढ़ बना दे। तुम्हें और हमें रुचे या न रुचे, इससे प्रभु का कार्य रुक नहीं सकता। अपने कार्य के लिए वे धूलि से भी सैकड़ों और हजारों कर्मी पैदा कर सकते हैं। उनकी अधीनता में कार्य करने का अवसर मिलना ही हमारे परम सौभाग्य और गौरव की बात है। तुम लोगों ने कहा है हमें संपूर्ण संसार जीतना है। हाँ, यह हमें करना ही होगा। भारत की अवश्य ही संसार पर विजय प्राप्त करनी है। इसकी अपेक्षा किसी छोटे आदर्श से मुझे कभी भी संतोष न होगा। यह आदर्श संभव है बहुत बड़ा हो और तुम में से अनेकों को इसे सुनकर आश्चर्य होगा, किंतु हमें इसे ही अपना आदर्श बनाना है। या तो हम संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त करेंगे या मिट जाएंगे, इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है। जीवन का चिन्ह है विस्तार। हमें संकीर्ण सीमा के बाहर जाना होगा, हृदय का प्रसार करना होगा और यह दिखाना होगा कि हम जीवित हैं, अन्यथा हमें किसी पतन की दशा में सड़कर मरना होगा। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इन दोनों में एक चुन लो, फिर जियो या मरो। छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे देश में जो द्वेष और कलह हुआ करता है वह हम लोगों में सभी को मालूम है, परंतु मेरी बात मानो, ऐसा सभी देशों में है। जिन राष्ट्र के जीवन का मेरुदंड राजनीति है, वे सब राष्ट्र आत्मरक्षा के लिए वैदेशिक नीति का सहारा लिया करते हैं। जब उनके अपने देश में आपस में बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा आरंभ हो जाता है, तब वे किसी विदेशी राष्ट्र से झगड़ा मोल ले लेते हैं। इस तरह तत्काल घरेलू लड़ाई बंद हो जाती है। हमारे भीतर भी गृह विवाद है, परंतु उसे रोकने के लिए कोई वैदेशिक नीति नहीं है। संसार के सभी राष्ट्र में अपने शास्त्रों का सत्य प्रचार करना ही हमारी सनातन वैदेशिक नीति होनी चाहिए। यह हमें एक अखंड जाति के रूप में संगठित करेगी। तुम राजनीति में विशेष रुचि लेने वालों से मेरा प्रश्न है कि क्या इसके लिए तुम कोई और प्रमाण चाहते हो? आज की इस सभा से ही मेरी बात का यथेष्ट प्रमाण मिल रहा है।